आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, बस अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के कुछ रसूखदार नेता जो कि सरकार में कभी बड़े पदों पर रहे, फिलहाल नहीं है, तो थोड़ा रसूख कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो फिर से आशीर्वाद प्राप्त करने में लगे हैं। किसका? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का और आरएसएस के कुछ नेताओं का आशीर्वाद वो चाहते हैं। किस वजह से चाहते हैं, अब ये भी तो बता दूं। तो बात हो रही है रसूख की। तो बीजेपी के एक रसूखदार कुर्सी, एक रसूखदार पद है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां अभी तक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं मिल पाया है, तो वहीं हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं मिल पाया है। कहा जा रहा है कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाएंगे। तो अभी बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बीजेपी में जमकर लॉबिंग चल रही है इस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पाने के लिए। कौन कर रहा है? जानकारी के मुताबिक कि वो नेता कर रहे हैं जो कि कभी रसूखदार पदों पर थे और फिलहाल उन्हें कुर्सी चाहिए, तो उसके लिए लॉबिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की जो रेस है, इस कुर्सी में जो जो नाम है आगे आने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें पहला नाम है सुनीता दुग्गल, पूर्व सांसद है। पूर्व सांसद संजय भाटिया करनाल लोकसभा से जो थे, इनका भी नाम है। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसटी अजय गौड़, उनका भी नाम है। इसके अलावा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री असीम गोयल, संगठन के जो है प्रभारी महामंत्री सुरेंद्र पूनिया। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि और भी कई नाम है, जिनमें कि कैप्टन अभिमन्यु, वो भी पूर्व वित्त मंत्री हैं, जाट समाज से आते हैं। तो ये ऐसे नाम है जो रेस में चल रहे हैं। अब इन पर जाति समीकरण क्या चलता है और इनकी दावेदारी मजबूत क्यों है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले अब आप ये भी जान लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर क्या कुछ अपडेट है। देखिए, जानकारी के मुताबिक अभी तो जहां मोहनलाल बड़ोली ही प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी संगठन में बढ़ती सक्रियता और जिम्मेदारियां भी ये बता रही हैं कि अभी तो उनके पास एक कुर्सी है। लेकिन जानकारी यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो समीकरण बनेंगे, उस हिसाब से हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बदलाव हो सकता है। जानकारी के मुताबिक पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसी और को भी दे सकती है और बड़ोली हैं, उन्हें ओम प्रकाश धनखड़ की ही तरह राष्ट्रीय संगठन जो है उसमें शामिल किया जा सकता है। पहले ओपी धनखड़ भी प्रदेश अध्यक्ष थे और बाद में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए, और ऐसा ही मोहनलाल बड़ोली के साथ हो सकता है क्योंकि उनकी संगठन में लगातार बढ़ती सक्रियता और जिम्मेदारी भी यही बता रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी, मोहनलाल बड़ोली को जो है नई जिम्मेदारी देगी, तो कौन बन सकता है? देखिए, जानकारी ये है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मोहनलाल बड़ोली से लेकर किसी और को दी जा सकती है, तो उस पर यह जानकारी है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा जा सकता है, यानी कि क्षेत्र का प्रभाव भी हो सकता है। जहां अगर एससी वर्ग की बात करें तो सुनीता दुग्गल को जिम्मेदारी मिल सकती है। जाट समाज की बात करें तो उसमें कैप्टन अभिमन्यु को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, सुरेंद्र पुनिया को भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है। वो वैसे भी फिलहाल एक बहुत बड़ा जो है प्रदेश महामंत्री का पद संभाल रहे हैं और कार्यालय के प्रमुख भी हैं प्रदेश में। और इसके अलावा जो है मनीष ग्रोवर को भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है प्रदेश अध्यक्ष, वो पंजाबी समाज से आते हैं, और संजय भाटिया वो भी पंजाबी समाज से हैं। तो ऐसे में जातीय समीकरण हो सकते हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी ब्राह्मण से कुर्सी लेकर, यानी कि मोहनलाल बड़ोली जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनसे कुर्सी लेकर अगर किसी ब्राह्मण को ही फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाती, बस चेहरा बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, तो वो अजय गौड़ भी हो सकते हैं। वो खट्टर के ओएसडी रहे हैं, तो उन्हें भी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा असीम गोयल वैश्य समाज से हैं, उन्हें भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है। पूर्व मंत्री हैं, चुनाव हार गए थे, तो अभी उनके पास कुछ ज्यादा पावर नहीं है। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और जाट समाज से हैं, तो उन्हें भी प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय समीकरणों के चलते मिल सकता है और जातीय समीकरणों के चलते भी। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष एक ओबीसी समुदाय से आने वाले, अहिरवाल समुदाय से आने वाले ओबीसी युवक जो है, नेता जो है, राम नरेंद्र को जिम्मेदारी दी। इनेलो ने जाट समुदाय से आने वाले रामपाल माचो को जिम्मेदारी दे रखी है। वहीं जेजेपी ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले करनाल के एक दिग्गज नेता को प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जो हैं, उन्हें बनाया हुआ है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी किन बातों को ध्यान में रखकर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाती है या नहीं भी बनाती है। क्या मोहनलाल बड़ोली ही ये जिम्मेदारी संभालेंगे और बिहार चुनाव के बाद हरियाणा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, हरियाणा में क्या कुछ नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं, ये भी हमें देखना होगा। खैर, इस रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें जरूर बताएं।